आप देख रहे हैं यूएस इलेक्शन स्पेशल, एक बड़ी कवरेज जी बिजनेस की, जहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप जीते या फिर हिलरी जीते, इसके मायने क्या होंगे भारत के लिए, क्या असर होगा और आपकी रणनीति एज अ इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर क्या होनी चाहिए। बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, 3 मेहमान हमारे साथ ऑलरेडी हैं, गौरांग, अभिजीत पॉल और साथ ही जय ठक्कर। अब बीजेपी से अरविंद जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल करते हैं शो में और बातचीत करते हैं। संदीप भी मेरे सहयोगी कुछ देर में मौजूद रहेंगे, जिनसे हम जानेंगे कि लेटेस्ट पोल्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं और उन पोल्स के मायने क्या है स्पेशली भारत के लिए। अरविंद जी नमस्कार, शुक्रिया आपने समय दिया जी बिजनेस को। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आमतौर पर चुनावों से पहले ऐसे ही होता है, जो पोल्स होते हैं वहां पर एक तेजी से वेरिएशन आता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो लेटेस्ट पोल्स आए हैं उसमें मैक्सिमम पोल्स में हिलरी लीड कर रही हैं। लेकिन दोनों ही स्थिति में आपके लिहाज से भारत पर क्या असर हो सकता है? देखिए, जो चाहे मिसेस क्लिंटन जीते हैं चाहे मिस्टर ट्रंप जीते, भारत के लिए जो भारत इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप्स हैं, बिजनेस रिलेशनशिप्स हैं, पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स हैं, एक बहुत स्टेबल और एक अपवर्ड ट्रैजेक्शन पे चल रहे हैं। तो उस पर मार्केट्स को या हमारी पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा अमेरिकन इलेक्शंस का आउटकम क्या होता है। स्पेशली जो आईटी इंडस्ट्री और जो आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री है, वो इतनी इनग्रेंड हो चुकी है अमेरिकन सिस्टम के अंदर, अमेरिकन बिजनेस एडवांटेज के अंदर, कि उसको भी इस पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इलेक्शन से पहले थोड़ा बहुत रेटरिक चल रहा था आउटसोर्सिंग को लेकर, वो एक इलेक्शन रेटरिक है। इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स जो चेक्स एंड बैलेंसेस अमेरिकन सिस्टम के अंदर है, उससे इस चीज़ को, इस पूरी रेटरिक को जब वो एक पॉलिसी में बनने लगेगी या आगे चल के इस पे एक्शन लेंगे, उस पर मेरे को नहीं लगता है हिंदुस्तान में इंडियन आईटी इंडस्ट्री को, आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री को कुछ भी इम्पैक्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल। मैं सर आपसे वापस भी एक बार एक सवाल पूछूंगा कि क्या इंडिया की इस समय मैच्योरिटी लेवल आप कैसे देखते हैं, लेकिन उससे पहले जो नए आंकड़े अभी तक पोल के आए हैं ये जानना बड़े अहम हो जाता है। संदीप, एक बार आप मेरे को बताएं कि नए आंकड़े पोल के अभी क्या कहते हैं और पहले की सिचुएशन से कितने उलट हैं ये? बिल्कुल फेरबदल हो चुका है डिम्पी। अगर आप देखें, पहले जो ईमेल से जुड़ी जांच का मामला आया था एफबीआई की ओर से करीब 8 से 9 दिन पहले, उसके बाद हिलेरी जो कि लीड कर रही थी, उन्होंने अपनी जो पूरी बढ़त थी वो गंवा दी थी और ट्रंप इनफैक्ट लीड लेते हुए नजर आए थे। लेकिन कल जिस तरह से फैसला निकल के सामने एफबीआई की ओर से कि कोई सबूत हिलेरी के खिलाफ नहीं मिले हैं, वो दरअसल एक बहुत बड़ी राहत है। और उसके बाद देखिए आंकड़े पूरी तरह से पलट गए हैं और फिर से एक बार देखिए हिलेरी फिर से बढ़त बना ली है। और कुछ 50 में से अगर आप मेजर्स 5 स्टेट्स की बात करें जो कि बड़ा इंपैक्ट रखती हैं यूएस के इलेक्शन के लिहाज से, तो उसमें सभी 5 स्टेट्स में अगर आप देखें तो हिलेरी आपको लीड करती हुई नजर आएंगी। सबसे पहले न्यूयॉर्क की बात कर लेते हैं। क्लिंटन को अगर आप देखें तो करीब 51% के आसपास का जो वोट शेयर है वो साफ तौर पे मिलता हुआ नजर आएगा, करीब 17% के आसपास का इजाफा देखने को मिला है। इसी तरह कोलोराडो में करीब 11%, मिचिगन में करीब 21% के आसपास की जो इजाफा है वोट शेयर में वो देखने को मिला है, वर्जीनिया में करीब 31% के आसपास की, और बाकी में अगर आप स्टेट्स की बात करें जिसमें आप कोलोराडो की बात करें उसमें भी करीब 11% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। जो स्टेट्स जो एजेंसीज के पोल सारे हैं उसमें भी अगर आप देखें फिर से जो उलटफेर है वो देखने को मिला है। एबीक्यू जनरल का अगर आप पोल देखें तो उसमें क्लिंटन को करीब 45% और ट्रंप को करीब 40% के आसपास के जो वोट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। और उसी के साथ साथ आईबीडी और टीआईपीपी का एक ट्रैकिंग पोल आया है, उसके मुताबिक क्लिंटन को 45% के आसपास का वोट शेयर मिलेगा, 1% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। काफ़ी नेक टू नेक मामला यहाँ पे, जहाँ पे ट्रंप को करीब 44% के आसपास की वोट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपको याद हो जब ट्रंप लीड कर रहे थे तो उस समय भी केवल 1 पॉइंट के आसपास की जो बढ़त है वो ट्रंप बना के बरकरार थे। तो उस लिहाज से देखा जाए एक बार फिर से जिस तरह से एफबीआई का फैसला आया है, पूरा जो उलटफेर है आंकड़ों में वो देखने को मिला है। आपसे मैं वापस एक बार ये भी जानूंगा कि इसका कैसे पड़ेगा, लेकिन अरविंद जी एक चीज़ मैं ये जानना चाहता था कि भारतीय बाजार कम से कम अब इतने तो मैच्योर हो चुके हैं, इंडियन इकॉनमी इतनी मैच्योर हो गई है कि जो पहले अमेरिका की तरफ हम देखते थे, शायद अब उस निगाह से अब अमेरिका को अब नहीं देखते। अब अमेरिका को भी भारत की ज़रूरत है, तो शायद पॉलिसी फ्रेमवर्क ऐसा नहीं बनने वाला जो प्रो अमेरिका ही होगा, एंटी इंडिया हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता शायद इस बार। देखिए, ये आपने जो बात कही है बहुत अहम है और बहुत सही बात है कि भारत के जितने जॉब्स इंडियन इंडस्ट्री ने अमेरिका में भी क्रिएट किए हैं और वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है अमेरिकन इकोनॉमी का आज। और जो अमेरिकन कॉम्पिटिटिवनेस है, जो इनोवेटिवनेस है, वो इंडिया के ऊपर भी बहुत डिपेंड करती है। आप अगर देखिए दुनिया की जो सबसे बड़ी इनोवेटिव कंपनियां मानी जाती हैं, जी, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, सिस्को, इंटेल, इनके सबसे बड़े डेवलपमेंट सेंटर्स अगर अमेरिका के बाहर कहीं हैं तो हिंदुस्तान में ज़रूर हैं। तो इसलिए इसको मायने रखना बहुत ज़रूरी है कि जितना
इंडिया और अमेरिका का रिलेशनशिप है ये बाइलेटरल है, ये यूनिलैटरल नहीं है, नंबर वन। ये जो इलेक्शन की पोलिंग की बात चल रही है, मैं इसमें 2-3 बात कहना चाहूँगा कि जो ये आंकड़े हैं, एक नेशनल पोल्स है, ये अब आखिरी एक दिन में मायने कम रखेंगे। जो 4 या 5 स्विंग स्टेट्स हैं आपकी, पेंसिल्वेनिया, ओहायो, फ्लोरिडा, मिशिगन और कोलोराडो, इन 5 स्टेट्स में से जो 3 जीत जाएगा वो इलेक्शन को जीतेगा। ये इलेक्शन अभी भी बहुत क्लोज है। अर्ली वोटिंग के जो आसार नज़र आ रहे हैं, इस बारी वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकती है, और अगर वो वोटिंग परसेंटेज ट्रम्प के फेवर में जो वोटर टर्नआउट है, जो उसकी डेमोग्राफिक को सूट करता है, वो बढ़ जाता है, तो ट्रम्प ये इलेक्शन जीत जाएंगे। जो 5 स्टेट्स में मैटर करता है, अगर वुमेन आके ज़्यादा वोट करती हैं तो मिसेस क्लिंटन की एडवांटेज बरकरार रहेगी, जो सारे नेशनल पोल्स दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल। इनफैक्ट संदीप ये बताइए, अभी जो लेटेस्ट पोल्स हैं उसमें तो लीड हिलरी को ही मिल रही है, लेकिन फिर भी दोनों ही स्थिति में असर क्या हो सकता है? देखिए दीपाली, एक चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज से 8-9 दिन पहले जब ये FBI की ओर से नई जांच की खबरें निकल के सामने आई थी, उस समय बाजार दरअसल इस चीज़ से चिंतित था कि क्या ये US इलेक्शंस होने से पहले FBI अपनी जांच पूरी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। दूसरी ओर अगर जो भी आउटकम निकल के सामने आता है, जिसमें अगर आप मान के चलें कि जैसे बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था कि हिलेरी नई राष्ट्रपति के तौर पर चुनी जाएंगी, उसके बाद अगर FBI का फैसला उनके खिलाफ आता है, अगर उनको डिज़ाइन करना पड़ जाता है, तो वो एक बड़ी अनिश्चितता की स्थिति थी, जो कि शायद मार्केट्स जिससे काफ़ी ज़्यादा डर रहा था। लेकिन अब जैसे कि आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं कि हिलेरी अगर जीती हैं, वो दरअसल इंडियन मार्केट्स के लिए, इनफैक्ट जो दूसरे इमर्जिंग देश हैं उनके लिए काफ़ी बड़ी राहत की बात हो सकती है। दूसरी ओर इंडियन IT कंपनीज के लिए, जहाँ ट्रंप काफ़ी माना जा रहा था कि काफ़ी कड़े फैसले लेते नजर आ सकते हैं, अगर हिलेरी आती हैं तो जाहिर सी बात है डेमोक्रेटिक सरकार एक बार फिर से आएगी, तो कोई नीतियों में बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, और इंडियन IT स्पेस के लिहाज से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी। तीसरी ओर अगर आप देखें, भारत US के जो व्यापार संबंध है उसमें भी कोई खास बड़ा बदलाव नहीं होगा, और दुनिया भर के जो देश हैं उसमें US की जो नीति है उसमें कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं होगा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक स्टेटस को जैसी स्थिति होगी अगर हिलेरी जीतती है। बिल्कुल। अरविंद जी, आखिरी सवाल आपसे यही होगा, जैसे आपने ये कहा कि कई स्टेट्स ऐसे हैं, महिलाओं का फैक्टर आपने गिनवाया, कम से कम हम ये मान के चलें कि US के अंदर अब जो भी होगा, क्योंकि काउंटर में चाइना भी है भारत के साथ साथ, और जैसे दीपाली शुरू में भी ये कह रही थी कि जो चाइना को अगर थोड़ा बहुत भी प्रेशर होगा, शायद हो सकता है इंडिया की इमेज डिफेंस को लेकर और अलग अलग बिजनेसेस को लेकर इतनी अच्छी है कि उनका नुकसान हमारे लिए फायदा सौदा हो सकता है, क्योंकि एशिया में 2 बड़े प्लेयर हैं, एक ना एक के साथ तो US को रहना ही होगा। देखिए, इंडिया और अमेरिका का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, वो एक बहुत फंडामेंटली डिफरेंट रिलेशनशिप है इंडिया और US के अंदर। चाइना और US का बहुत फाइनेंशियल और बिजनेस ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है जी। देर हरदम एक सिस्टम ऑफ मिसट्रस्ट रहता है चाइना और US को लेकर। चाइना के साथ मोस्टली कंट्रीज का मिसट्रस्ट रहता है, तो वो कौन दोनों प्रेसिडेंट्स में से जो भी बनता है प्रेसिडेंट, उसको ज़्यादा प्रेशराइज करेगा कि बिजनेस में ज़्यादा अहमियत आएगी, जो चाइना के साथ अभी भी US और चाइना की बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, या स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस ज़्यादा बन जाती हैं, ये देखना रहेगा आगे। चाइना और US का जो भी रिलेशनशिप बनता है, उससे हिंदुस्तान और US के रिलेशनशिप पे कोई इम्पैक्ट ना आना चाहिए, ना उसको उस दायरे से देखना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया अरविंद जी, आप शामिल हुए शो में और अपने विचार आपने रखे। तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर अब तक डिस्कस हुई। पहली चीज़ तो ये कि इंडिया ऑलरेडी US के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर अमेरिका इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, तो इक्वल इंपॉर्टेंस इंडिया भी रखता है। तो ट्रंप आए या फिर हिलेरी आए, कोई बहुत ज़्यादा नुकसान भारत को नहीं होगा, या फिर भारत के कामकाज को, जो कि US में है। और जैसे डिम्पी ने भी पूछा अरविंद जी से कि अगर वो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है एशिया के साथ, उसको एडजस्ट करते भी हैं, इंडिया के फेवर में, तो इंडिया के फेवर में जाएगा। तो इस पर्सपेक्टिव से भी हमें ये देखना चाहिए। लेकिन हम IT स्टॉक्स की बार-बार बातचीत कर रहे हैं, शुरुआत से जब से US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बातचीत हो रही है, तो उसी को पिक कर लेते हैं। गौरांग, आप ही के पास आना चाहेंगे, आप कुछ नुकसान देखते हैं IT कंपनियों को अगर ट्रंप जीतते हैं? एक नीजक रिएक्शन हो सकता है दीपाली, लेकिन बुनियादी तौर पर यह भी कहना चाहूँगा कि हमारी कवरेज IT सेक्टर पर कल थी, आज है और आने वाले समय में भी रहेगी। दिक्कत हो सकती है नतीजों के लेकर के, जो चेतावनी दी है, शायद उसकी वजह से 1-2 तिमाही दबाव भरे रह सकते हैं, लेकिन इन्फोसिस, TCS, HCL टेक, टेक महिंद्रा, इन्फो एज,
NIIT लिमिटेड, ये सभी पर हमारी कवरेज है। और एक बड़ा करेक्शन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। 1000 के नीचे इन्फोसिस चल रहा है, 2350 के बीच में मेरे ख्याल से TCS काम कर रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा अब दबाव नीचे की तरफ आपको देखना मिलेगा US के चुनाव को लेकर के, अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो। हाँ, लेकिन तिमाही के नतीजों के आधार पर एक कंसोलिडेशन साइडवेज मूव होगा, ना तो ज़्यादा नीचे जाएंगे, ना तो बहुत ही शानदार आउट परफॉर्मेंस मिलेगा आने वाले 1-2 तिमाही तक। ठीक है अभिजीत, ऐसा नहीं कि IT और फार्मा तक ही बाजार सीमित है, और इन दोनों से अगर हट जाएं तो कुछ एक ऐसे सेक्टर भी है जिनको US के इलेक्शन से कुछ ज़्यादा सरोकार है नहीं, और उसमें भी आज अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। ऐसे कुछ सेक्टर आपने नोटिफाइड किया और उसमें कोई टेक्निकल पैटर्न आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिख रहा हो? Well, morning. Good morning. If I keep the news aside for some time, और अगर मार्केट का रुख को देखता हूँ, तो एक स्ट्रक्चरल मीडियम टू लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में एक शॉर्ट टर्म करेक्शन देखने को मिल रहा है, where we have seen that spaces like large cap IT and the pharma has participated on the downside with few banking stocks. But if you go with the relatively stronger sectors and stocks that have come very close to supports, then there are pretty good picks to look for. Within the cement sector, stocks like Ambuja, ACC have corrected well enough to come close to their supports. इसको छोड़ के the other erstwhile outperforming stocks like the tire stocks, and they have also corrected well enough for a short term swing buy. Having said that, the only worry है कि 85-50 का जो सपोर्ट था for the Nifty spot, वो काफ़ी अच्छे तरह से होल्ड कर रहा था, and it has been broken. The important thing from here on for the rest of this week is क्या ये मार्केट 8500 के ऊपर जा सकता है, and can it sustain there? My sense is 85 के 50 के रेंज में रेजिस्टेंस डेफिनेटली है. If we see a second leg of selling, stocks will come off, और अगर सस्टेन करता है then we have further upsides.